हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ में रखा आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपराजिता और रक्षित वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ गुंडे आ जाते हैं। जो ललित के दोस्त होते हैं वो लोग आ जाते हैं एंड अपराजिता डर जाती है और वो रक्षित से कहती है अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे। वो गुंडों को धमकाने के लिए बोल रहा था कि मैंने बहुत कुटाई की है, बहुत मारा है मैंने लोगों को, और हमारे सामने कितने लोग हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कितना दे सकते हैं, कितना मार सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बट फिर वो उसके बाद 3 2 1 बोल के वो भाग निकलता है वहाँ से अपराजिता को लेकर। फिर जैसे ही वो भागता है ललित उसके पीछे पीछे भागता है, बट वहाँ पे दीवार आ जाती है। फिर ललित उनको पकड़ लेता है और रक्षित उसको लात मार के नीचे गिरा देता है। और तब वो उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं, वो गुंडे लोग आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि आप ठीक तो हो? तो बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम उसको पकड़ने जाओ। फिर वो जैसे ही खिड़की से कूद के बाहर आते हैं तो गुंडे लोग भी पीछे पीछे आते हैं एंड गाड़ी में कुछ रखा होता है, उसमें अपराजिता का ड्रेस फंस जाता है और वो उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकलता ही नहीं है। बट रक्षित बोलता है चलो जल्दी भागो, वो पीछा कर रहे हैं हमारा। तो जैसे ही निकालती है उसका कपड़ा फट के उसी में रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले और वो लोग उसका भाई और इरा वो लोग आ गए होते एंड मोहित देखता है कि रक्षित की गाड़ी वहाँ पे है और डिग्गी खुली हुई है एंड वो उसमें देखता है कि उसमें कपड़ा फंस गया है। तो वो सोचता है ये तो अपराजिता का ही होगा, और अगर पुलिस ने ये देख लिया तो रक्षित तो फंस जाएगा इसमें। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ललित देखता है कि पुलिस लोग आ गए। वो बोलता है ये तो पूरी सेना आ गई और मैं यहाँ से अभी बाहर निकलूँगा तो बच ही नहीं पाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही डिग्गी बंद करता है तब अपराजिता का भाई आके उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है तुम क्या छुपा रहे हो, क्या है डिग्गी में। तो फिर वो जैसे ही डिग्गी खोल के देखता है तो उसमें अपराजिता का कपड़ा फंसा हुआ होता है और वो पुलिस से कहता है कि रक्षित ने ही कुछ किया है, रक्षित नहीं अपराजिता को वापस यहाँ से लेके भागा होगा, वो इसीलिए पुलिस स्टेशन से भागा है। बट रक्षित का भाई कहता है नहीं, रक्षित ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपराजिता को बचाने के लिए भागा था। बट फिर हीरा कहती है तुम जाने पहचाने किसी पे भी क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रक्षित और अपराजिता किसी मार्केट में आ जाते हैं और फिर वो किसी बोरी में गिर जाती है अपराजिता और उसके पीछे पीछे रक्षित भी गिर जाता है। एंड फिर जैसे ही गुंडे लोग आते हैं तो अपराजिता कहती है चलो भागो यहाँ से वापस। तो फिर उन लोग भागते हैं और एक लारी खड़ी होती है और वो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का कपड़ा होता है, तो वो नीचे करके उन लोग लारी के पीछे ही छुप जाते हैं एंड वो लोग बहुत शांत रहने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग गुंडे के हाथों में ना आए। बट रक्षित को वहाँ पे छींक आ रही होती है, वो स्नीज़ करने ही वाला था। अपराजिता ने उसका नोज़ पकड़ लिया और फिर आवाज़ नहीं निकलने दिया एंड उन लोग बहुत ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं उन लोग, कहाँ हैं वो लोग। बट वापस उसको स्नीज़ आने वाली थी, अपराजिता ने दुपट्टा लेके उसको मुँह बंद कर दिया। देन वैन जो गुंडे वहाँ से भाग गए, वो बोल रहे थे कि यहाँ कहीं भागे करके, तो वो उस डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में भाग गए। फिर तब उसने छिटकाई जोर से, तो अपराजिता उससे कहती है कि सॉरी। तो रक्षित कहता है तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें ये सब मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है। तो रक्षित कैसा है, हाँ बहुत अच्छा प्लान बनाया तुमने, ऑफिस से रिज़ाइन करने के लिए, किडनैप होने के लिए और मुझे पुलिस स्टेशन में फंसाने के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया तुमने। तो अपराजिता कहती है सच में। तो वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो कहते हैं लेकिन जो ये सब हो रहा है वो मेरी ही गलती है। तो वो कहता है कि इन गुंडों को पता नहीं है कि मैं किस तरह का दोस्त हूँ, अगर दोस्ती की बात आती है तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो वो कहते हैं अगर सिर्फ दोस्ती ही होता तो बात कुछ और ही थी। तो रक्षित कहता है कि तुम कल तक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जब तक तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया। दोस्ती के बीच में ये सब नहीं आना चाहिए। तो वो कहती है हाँ सही बात है, दोस्ती के बीच में नो डाउट्स, नो सॉरी एवरीथिंग। फिर उन लोग की बात हो रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोग घर पे आते हैं तो वहाँ पे पौधा सब गिरा हुआ होता है, वहाँ पे लकड़ी होती है एंड वो चाकू गिरा होता है जिससे रक्षित का हाथ कटा होता है, वहाँ पे खून गिरा होता है। तो अविनाश कहता है ये खून ये तो अपराजिता का ही होगा, रक्षित ने ही कुछ किया है उसके साथ। तो उन लोग बहुत
कोशिश करते हैं हर जगह देखने की, और पुलिस कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को टच मत करिएगा, ये कोई क्राइम सीन भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हुआ हो सकता है, तो आप लोग इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। एंड फिर अविनाश को कॉल आता है उसके घर से, तो वो उनको सारी चीज़ें बताता है कि रक्षित के घर पे हम आए थे और डिग्गी में अपराजिता दीदी का कपड़ा फंसा हुआ था, एंड वहाँ पे बहुत हालत ख़राब थी, गमला टूटा हुआ था, एंड घर पे आए तो उसका खून निकला हुआ था। रक्षित ने ही कुछ ना कुछ किया है अपराजिता दीदी के साथ। फिर उन लोग जैसे ही वहाँ पे ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बट वहाँ पे ललित था, वो बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था, वो देख रहा था कि उसको कब मौका मिले और वो कब वहाँ से भाग निकले। बट हीरा को एक कॉल आता है उसके बीच में, और वो कॉल आता है रक्षित की मम्मी का, एंड वो पूछती है कि रक्षित बाहर आ गया, तो वो कहती है हाँ, रक्षित अभी पुलिस स्टेशन में नहीं है, वो बाहर आ गया है, बट उसने ये नहीं बताया कि वो भाग निकला है। और जब मोहित पूछता है कि किसका कॉल था, तो उसने बोला मम्मी का ही कॉल था, सुधा आंटी का कॉल था। तो वो कहता है तुमने बताया तो नहीं ना मम्मी को? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं बताया, बट मैंने उसके भाई को उसने ऑलरेडी बता दिया था कि मम्मी पापा को टीवी शो ना देखने, मतलब न्यूज़ चैनल ना देखने दे, ताकि उनको ये न्यूज़ ना पता चले कि रक्षित पुलिस स्टेशन से भागा है। तो बोला कि ठीक है, कल तक सब ठीक हो जाएगा जब तक वो आएंगे, लेकिन अभी इन लोग को घर का सब मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके डैड को उन लोग डिस्चार्ज करने वाले थे, तो उसके बाद वो घर ही आ जाते। इन द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन लोग गुंडों के आगे फंस गए होते हैं, बट अभी भी उन लोग कुछ ना कुछ बोल के उन गुंडों से बच निकलने की कोशिश ही कर रहे होते। उन लोग बहुत बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं गुंडों को, कि ये वो ऊट पटांग बातें कर रहे थे। उन लोग ने बहुत कोशिश की वहाँ से भाग निकलने की, बट वो गुंडे लोग ने उन्हें पकड़ ही लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ललित बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा है, वो छुप के बाहर निकल रहा है, बट उसका हाथ दरवाजे पे लग जाता है और दरवाजे की आवाज़ आती है। सब लोग उसे नोटिस कर लेते हैं कि वो वहाँ पे है, एंड पुलिस ने भी देख लिया होता है। तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोल रहा था कि मुझे रक्षित पे डाउट था, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो उसका भाई गुस्से से बोलता है कि तुम रक्षित पे ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? तो वो कहता है कि वो पुलिस स्टेशन से इसी वजह से भागा है कि वो अपराजिता को वापस किडनैप करके लेके जाए, उसी के गाड़ी में हुई होगी। ये मेरे अपराजिता का खून है क्या? इसने मेरे अपराजिता के साथ क्या किया है? प्लीज़ उसे बचा लो, प्लीज़ उसे बचा लो, प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरी बीवी कहाँ है। वो मोहित के सामने हाथ जोड़ के बोलता है, और पुलिस से भी बोलता है, अविनाश से भी कहता है कि इन्हीं लोगों ने अपराजिता के साथ कुछ किया होगा, ये और इसके भाई ने कुछ प्लान बना के उसे फंसाया होगा, उसे किडनैप किया होगा वापस। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता और रक्षित वापस कहीं और आगे छुप जाते हैं उन गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करके, और उन लोग चीज़ें देखते हैं कि क्या हुआ था। एंड रक्षित कह रहा था कि हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ तक ही रहना पड़ेगा सुबह तक, क्योंकि जब सुबह होगी तब मार्केट में लोग आना जाना स्टार्ट हो जाएंगे और इन लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम यहाँ से भाग निकलेंगे, ताकि इन लोग अपने को कुछ कर ना पाए। और तभी उसी वक्त गुंडे को कॉल आता है ललित का, और वो कहता है कि आज की रात ही अपराजिता की आखिरी रात होना चाहिए, इसके बाद उसे कल सुबह देखना ही नहीं है। आज उसे कैसे भी ख़त्म कर देना, अगर सुबह होगा तो वहाँ लोग आना जाना स्टार्ट हो जाएंगे और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। एंड देन वो लोग अपराजिता को नींद आती है, वो कंधे पे रख के सर सो जाती है रक्षित के। एंड रक्षित सोचता है कि मैं जानता हूँ आज की रात ही हम दोनों साथ में हैं, कल सुबह ही तुम मेरी लाइफ से चली जाओगी। अब आगे क्या होता है देखने के लिए हमें कल तक का वेट करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।